आज तो संविधान ही बदलने की बात की जा रही है। जब संविधान बदलेगा तो ये शिक्षा का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, इस बजट पर निजी लोगों को ये जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। इस देश में एक ही विद्यालय हुआ करता था, वो सरकारी विद्यालय। जब हमारे बच्चे विद्यालय जाना शुरू कर दिए गए, तब सरकारी विद्यालय को कमजोर किया जाने लगा, प्राइवेट विद्यालय को मजबूत किया जाने लगा। जब लालू यादव जी ने कहना शुरू किया, सूअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, सितला चुनने वालों, घोंगा चुनने वालों, ढोलक बजाने वालों, भैंस चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। उस सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को हम धन्यवाद देते हैं, सैल्यूट करते हैं कि जिन्होंने 1848 में पहली बार महिलाओं को पढ़ने वाला विद्यालय बनाया। झगड़ा छोड़ो, कलम उठाओ, परिवर्तन आ जाएगा। और शिक्षा को हथियार बना लो, परिवर्तन आ जाएगा। जब भी हम किसी निजी विद्यालय के कार्यक्रम में या उसके उद्घाटन में जाते हैं तो हम बड़ा भारी मन से जाते हैं, क्योंकि जो शिक्षा है इस सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, इस बजट पर निजी लोगों को यह जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। जब हमारे दादा लोग, बाबा लोग, चचा लोग, पापा लोग जब विद्यालय जाया करते थे, जब हमारे कम लोग, खास करके वंचित वर्ग के कम लोग जब विद्यालय जाते थे, तो इस देश में एक ही विद्यालय हुआ करता था, वो सरकारी विद्यालय। जब हमारे बच्चे विद्यालय जाना शुरू कर दिए गए, तब सरकारी विद्यालय को कमजोर किया जाने लगा, प्राइवेट विद्यालय को मजबूत किया जाने लगा। ये भेद, कोई अंतर आपको समझ में आता है? जब लालू यादव जी ने कहना शुरू किया, सूअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, सितला चुनने वालों, घोंगा चुनने वालों, ढोलक बजाने वालों, भैंस चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। जब पढ़ाई की तरफ लोगों का ध्यान जब जाने लगा, तो सरकारी विद्यालय को कमजोर और उसके बगल में प्राइवेट विद्यालय, बड़ी बड़ी मंजिला इमारत वाला विद्यालय बनना चालू हो गया। इस देश में हमको पढ़ाई का अधिकार नहीं था। यदि पढ़ाई का अधिकार हुआ होता तो बहुत सारे गार्जियन लोग हैं, हाथ उठा के बता सकते हैं कि इनके दादा दादी या नाना नानी मैट्रिक पास है। सोच लीजिए, क्योंकि उनको विद्यालय जाने का अधिकार नहीं था, अवसर नहीं मिला था। ये तो भारत जब आजाद हुआ तब सबको पढ़ने का अधिकार संवैधानिक रूप से मिला। इस देश में सबसे पहले शिक्षा के लिए लड़ाई ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया। और जब उस समय का वायसराय लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा नीति बनाई और सभी के लिए विद्यालय का दरवाजा खोला गया। 1848 के बाद भारत में सभी बच्चों के लिए विद्यालय का दरवाजा। उसके पहले हजारों साल तक हमारे पूर्वज विद्यालय का न स्लेट देखे थे, न पेंसिल देखे थे। तो हमारी कहानी वहां से शुरू होती है। भारत में पहली बार इसी महीने के 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती पूरी दुनिया ने मनाया। उस सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को हम धन्यवाद देते, सैल्यूट करते हैं कि जिन्होंने 1848 में पहली बार महिलाओं को पढ़ने वाला विद्यालय बनाया। उसके पहले किसी जाति धर्म की महिलाएं विद्यालय नहीं जाती। हमारी कहानी वहां से शुरू होती है। तो आज विद्यालय बना है, इसकी शुभकामना है। लॉर्ड मैकाले के बाद भारत में फिर से 1953 में शिक्षा नीति बनी। उसके बाद जब इस देश में अर्जुन सिंह आए, HRD मिनिस्टर बने, तो अर्जुन सिंह का शिक्षा नीति बनी। और अभी 2020 में नई शिक्षा नीति लाई। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, UPA 2 की सरकार थी, तो 2009 में RTE बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, शिक्षा का अधिकार कानून बना।
और 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और निवास शिक्षा की गारंटी की गई। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार कानून आपको मिला। यह अधिकार पहले नहीं था, इसीलिए कानूनी रूप से आपको अधिकार देना पड़ा कि अधिकार कोई छीन न ले। आज तो संविधान ही बदलने की बात की जा रही है। जब संविधान बदलेगा तो ये शिक्षा का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। नई शिक्षा नीति जो आई है 2020, इतनी महंगी शिक्षा नीति है कि गवर्नमेंट स्कूल को कमजोर और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज को बढ़ावा देने वाली शिक्षा नीति है। तो इसीलिए जिसको जहां मौका मिले उनको पढ़ना चाहिए। यदि नहीं पढ़िएगा तो गौतम बुद्ध ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि। इंसान को सबसे पहले बुद्धि के शरण में जाना चाहिए। उसी बात को संत कबीर ने, संत रैदास ने भी इसी शिक्षा की बात को दोहराने का काम किया। इसी बात को ज्योतिबा फूले ने कहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन बिना सब गया। इसी बात को बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो। मतलब जो भी हमारे महापुरुष हुए उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया। इसलिए आज आप तमाम लोग से निवेदन करना चाहते हैं कि भैया, लालू यादव जी ने कहा, सारे महापुरुषों ने कहा कि आधा रोटी खाइए लेकिन अपने बाल बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आज यदि हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला हुआ होता तो मखदूमपुर जैसे महान जगह से हमको विधायक बनने का भी कभी मौका नहीं मिला हुआ। मेरी दादी क्या करती थी? वही डगरिंग का काम करती थी। मेरे दादा वही मजदूर थे। उन्होंने मजदूरी करते हुए हमारे पापा को पढ़ाने का काम किया। पापा बैंक में साधारण क्लर्क बने। उसके पहले पापा की भी कहानी थी कि पापा ने पढ़ाई छोड़ दिया था क्योंकि घर में फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, घर में कुर्की जब्ती हो गया था, रिक्शा चलाने जाने वाले थे। तब दादी ने एक गिलास निकाल के दिया कि बेटा ये गिलास को बंधिक रख करके और कम से कम फार्म भर ले, अबरी भर पा ले। तो पापा ने उस गिलास को बंधिक रखा और गिलास को बंधिक रखने के बाद वो फार्म भरे। फार्म भरने के बाद वो नौकरी में आए और एक गिलास ने हमारा विकास इतना किया कि हमारी दीदी शिक्षिका है, हम आज विधायक है, हमसे छोटा वाला भाई स्टेट बैंक का मैनेजर है, उससे छोटा वाला भाई और उसकी पत्नी दोनों सीबीआई का अफसर है, उससे छोटा वाला भाई IITN इंजीनियर है और सबसे छोटी वाली बहन डॉक्टर है और मेरी चाची जनरल सीट पे मुखिया है। एक गिलास ने हमारा इतना विकास। लेकिन आज हमारे समाज का सांझ के गिलास लड़ाने में सारा विकास खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि झगड़ा छोड़ो कलम उठाओ, झगड़ा छोड़ो कलम उठाओ, परिवर्तन आ जाएगा। और शिक्षा को हथियार बना लो, परिवर्तन आ जाएगा। अरे चखना खाओ दारू छोड़ो, अरे चखना खाओ दारू छोड़ो, परिवर्तन आ जाएगा। और शिक्षा को हथियार बना लो, परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए आप तमाम लोग बहुत सारी बात बताने की जरूरत है। और इसी विशुनगन में जब आप लोगों ने मौका दिया 5 साल विधायक का काम करने का, तो हमने एक पुस्तकालय बनाया है। अभी वर्तमान विधायक बने हैं बैठे, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि पूरे विधानसभा में 18 पुस्तकालय बना है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो पुस्तकालय को मजबूत कर दे, वो पुस्तकालय में साधन संपन्न कर दे, तो हमारे गरीब घर के बच्चे उस पुस्तकालय में पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन सकता है। हम किसी को समरसेबुल चापाकल दे या न दे,
हम किसी को कॉलोनी दे या न दे, यदि उसके बच्चे को पढ़ने का हम साधन दे दे और उसके घर का एक बच्चा नौकरी में चल जाएगा, सारा साधन अपने कर लेगा। ये काम हम सब लोग को करने की जरूरत है। हमने विधानसभा में सवाल उठाया था, फाइल बढ़ी हुई है कि मखदूमपुर में बच्चियों को पढ़ने वाला कॉलेज की स्थापना का हमने सबसे पहला सवाल उठाया था और वो फाइल बढ़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं, उनसे बात करके हम भी सहयोग करेंगे माननीय विधायक जी को, और मखदूमपुर में महिलाओं के लिए महाविद्यालय की स्थापना हो, जिससे गरीब गुरबे घर की भी बेटियां पटना, गया, जहानाबाद जाके जो कॉलेज नहीं कर सकती हैं, यदि मखदूमपुर में कॉलेज स्थापित हो जाएगा तो वहां पर कॉलेज की पढ़ाई अपना कर सकती है। ये काम हम सब लोग को करना चाहिए। विधायकी तो आने जाने वाला चीज है, लेकिन जो हम काम करके जाएंगे वही काम लोग याद करेंगे। और एक पीढ़ी, यदि आप 5 साल में बेहतर काम करते हैं तो एक पीढ़ी उससे लाभान्वित होगा। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोग यहाँ पर हमको बुलाए, आपके मन में मेरे लिए जगह था, अजय जी ने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। नहीं तो कोई पूर्व हो जाता उसको कौन बुलाता भैया। आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किन्हीं का 1 रुपया मेरे पास बाकी रह गया होगा तो मांग लीजिएगा, मेरा दरवाजा सब दिन के लिए खुला है। इन्हीं बातों के साथ कि पढ़ा लिखा बबुआ कलमिये में जान बा, यही कलमिया जब भीम जी उठैले और वही उठा करके संविधान रचैले, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिये में जान बा। आप लोग गायक लोग गाते हैं गाना, तो कलम उठाइए। कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि जो जितना पढ़ेगा, मतलब शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ने का काम करेगा। तो एक दूध कौन नहीं पीना चाहेगा? और नहीं तो धरौत में भी दूध बट ही रहा है, जाकर वहां भी पी सकते हैं। सांझ के तो लाइन लगा रहता है। तो इसलिए शिक्षा रूपी दूध अपने बच्चों को पिलाइए। आपका बुढ़ापा अच्छा होगा, आपकी जवानी अच्छा होगा। और जो बच्चे लोग आज 6 घंटा आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कल 12 घंटे किसी कल कारखाना में काम करने के लिए तैयार है। कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए 6 घंटा आज पढ़िएगा तो कल सम्मान भरा जीवन जिएगा। आज 6 घंटा नहीं पढ़िएगा तो दूसरे के अधीन 12 घंटा जानवर का जैसा खटना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो। और जो अजय जी ने जिस सोच के तहत इस विद्यालय की स्थापना की है कि वंचित वर्ग के बच्चे, गरीब गुरबे घर के बच्चों को भी सही शिक्षा के राह पर ला सके, उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इनके विद्यालय का भविष्य भी उज्जवल हो, इसकी कामना करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।